Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today I will teach you the exercise 3.6. 3.6 एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम उसमें देखेंगे कि हम उस एक्सरसाइज में बताया क्या गया हुआ है ताकि हमारी एक्सरसाइज में आसानी हो सके। हम उसको स्लाइड्स देखते चलते हैं। सबसे पहले आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ HCF LCM। इस स्लाइड के अंदर हम LCM और HCF की एप्लीकेशन को देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारे रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। आइए इसको देखते स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। HCF और LCM की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ हमारी यूज़ होती है देखते हैं। HCF एंड LCM कैन हेल्प अस, कहता है HCF और LCM हमें मदद देते हैं सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एवरी डे ऑफ लाइफ। ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कुछ मुश्किलात आ रही होती है उसको सॉल्व करने में हमें मदद देते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको मिसाल के तौर पे दिखाते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ स्ट्रिंग, कहते हैं कि एक रस्सी है उसकी मैक्सिमम मेजर कितनी होगी। डैट कैन मेजर, कहते हैं कि हम उसको नाप सकें 27 मीटर, 45 मीटर, 63 मीटर लॉन्ग वुडन बॉर्डर एग्जैक्टली, कि कितनी होगी कि हम इतना उसका वुडन बॉर्डर हम उसका बना सकें, एग्जैक्ट उसका वुडन बॉर्डर बना सकें। तो देखें ये उसने 3 स्ट्रिंग्स की हमें लेंथ दे दी हुई है, तो उसने हमें 3 लेंथ दे दी हुई है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हम कह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ स्ट्रिंग इज द HCF ऑफ द गिवन लेंथ। कहता है हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ आएगी ना स्ट्रिंग की वो कैसे निकलेगी, हम उसके HCF के थ्रू हम देख सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम लेंथ कैसे हैं। तो कहते हैं आइए हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए हल करके इसका HCF निकालते हैं। हमने देखे इनमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है 63, तो हमने 63 को अंदर रख दिया और 45 को हमने बाहर साइड पर रख दिया। अब हमने इसमें देखना है कि 45 को किससे मल्टीप्लाई करो कि या तो वो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो इससे हमें मालूम होता है कि अगर 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इधर 45 आ जाएगा। अगर हम 45 को 2 से करेंगे तो वो 90 आ जाएगा। जब 90 आ जाएगा तो हम देखेंगे 90 63 से बड़ा है, तो हम इधर नहीं लिख सकते। तो इसलिए हम किसको प्रेफर करेंगे 1 को। तो 45 मंदा 45। जब हमने देखा कि 63 में से 45 को माइनस किया तो आंसर क्या आ जाता है 18। अब आप क्या करेंगे 18 को डिवाइज़र के तौर पर रखेंगे और 45 को डिवाइडेंड के तौर पे अंदर रख देंगे। अब हम इसी पहले वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इसको देखते हैं कि 18 के टेबल पे 30 या तो 45 आ जाए या 45 से लेस आ जाए। तो मैंने देखा तो मुझे देखा कि 18 को जब 2 से किया तो 36 आ रहा है, लेकिन जब हम 18 को 3 से करेंगे तो इससे एक ग्रेटर नंबर आ जाएगा जो कि यहाँ हम नहीं लगा सकते। तो इसलिए हम किसको प्रेफर करेंगे 2 को। तो 18 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 36। तो इसी तरीके से जब मैंने 45 में से 36 को माइनस किया तो आंसर आ जाता है 9। अब मैं 9 को डिवाइज़र के तौर पे रखूँगा और 18 को डिवाइडेंड के तौर पे आप रखेंगे। अब जब हमने 19 देखा कि 9 के टेबल पे या तो 18 एग्जैक्टली आए या 18 से छोटी टर्म आए, तो जब हमने देखा तो हमने मालूम हुआ कि 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 एक डिजिट है जो कि एग्जैक्ट आ रहा है इस पर, तो हमें भी यही चाहिए होता है कि वो एग्जैक्ट नंबर आ जाए। तो जब हमने 18 से 18 निकाला तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब देखें 63 और 45 को रिजॉल्व कर लिया। अब देखें लास्ट जो हमारा था वो HCF है। अब HCF यहाँ तक HCF है, लेकिन हमारी अभी तीसरी टर्म 27 पड़ी हुई है, तो हमने 27 का भी HCF लेना है। तो हम क्या करेंगे लास्ट वाला डिवाइज़र यूज़ करेंगे किसके ऊपर 27 पे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। 9 इज़ द HCF ऑफ 45 एंड 63। हमें तीनों का LCM चाहिए, तो हम क्या करेंगे 45 और 63 का तो LCM निकल आया, HCF निकल आया, वो क्या है 9। नाउ वी डिवाइड 27 बाई 9। हम क्या करेंगे 27 को भी 9 के ऊपर ही डिवाइड करेंगे। तो जब हमने देखा कि 9 को हमने डिवाइज़र के तौर पे रखा और 27 को हमने डिवाइडेंड के तौर पे, तो अब हमने ये देखना है कि 9 के टेबल पे 27 या तो एग्जैक्ट आए या 27 से छोटा है। तो जब हमने इसको देखा तो हमें मालूम हुआ कि 9 3 दा
27 एक ऐसा डिजिट है जो कि इसके ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड होता है। हेंस द मेजर ऑफ द लेंथ 9 मीटर कैन, अब देखें जो लास्ट होगा वो है आपका HCF काउंट होगा। हेंस द मेजर ऑफ द लेंथ 9 मीटर कैन मेजर द वुडन बॉर्डर एग्जैक्टली। तो कहते हैं 9 मीटर की मेजरमेंट जो है वो ऐसी है कि उस बॉर्डर को एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इधर कितनी स्ट्रेंथ लगेगी। अच्छा, अब ये हमने एग्जांपल देख ली HCF की, आइए हम इसके एक LCM की भी एग्जांपल देखनी है। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कहता है कम से कम बच्चों की वो तादाद बताएं विच कैन स्टैंड इन अ रो, कहता है जो कि हम रो में खड़ा कर सकें ऑफ 10, 30 एंड 60 स्टूडेंट्स, कि 10 एक तो 10 एक 30 और 60 स्टूडेंट्स को हम रो में खड़ा कर सकें। सच दैट ईच रो है 7 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, कहता है इसी के हर रो में 7 बच्चे एक्स्ट्रा हों। तो हमने कहा ठीक है, हम इसको मालूम करते हैं। तो शुरू करते हैं। वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें स्टूडेंट्स का बताया क्या है हम उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। जब हम उसका एलसीएम फाइंड करते हैं 10, 30, 60 का, देखें एलसीएम क्या है 2 5 द 10, 2 15 द 30, 2 30 द 60। अब 2 के टेबल 5 नहीं आता वैसे नहीं देंगे, 2 के 15 भी नहीं आता वो भी वैसे नहीं देंगे, 2 के टेबल 30 का आता है 15 पे। अब क्या करेंगे 5 वैसे, 3 के टेबल पे 15 का आता है 5 पे और 3 के टेबल 15 का आता है 5 पे। अब 5 के टेबल पे 5 का आता है 1 पे, 1 पे, 1 पे, तो इधर हमने 1 1 1 लिख दिया। तो इधर जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारा एलसीएम क्या बनता है 2 2 3 5। तो एलसीएम बना 2 2 3 5, तो 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 16। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो हमें बच्चे चाहिए वो कितने होंगे 60। तो एलसीएम उसने के 7 एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हमने 7 लगा दिया, तो हमें 67 स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें आज हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ HCF देखा, एप्लीकेशन ऑफ LCM देखा। थैंक्स टू ज्वाइनिंग गौहर पब्लिशर। अल्लाह हाफिज़।